नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम अवैध ड्रग्स से जुड़े कारोबार और उससे संबंधित कानून की बात करेंगे। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट 1985 और एनडीपीएस एक्ट 1988 दो मुख्य कानून हैं जो भारत में ड्रग्स संबंधी मामलों में लागू होते हैं। इस कानून के मुताबिक नारकोटिक ड्रग्स या फिर किसी भी नियंत्रित केमिकल या साइकोट्रोपिक पदार्थ का उत्पादन, पोजेशन, बिक्री, खरीदी, व्यापार, आयात, निर्यात और इस्तेमाल किया जाना प्रतिबंधित है। सिर्फ मेडिकल या वैज्ञानिक कारणों से विशेष मंजूरियों के बाद ये संभव हो सकता है। प्रतिबंध को तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ सर्च, कुर्की और गिरफ्तारी का अधिकार भी एनडीपीएस एक्ट देता है। जांच एजेंसी ऐसे मामले में निजी या सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई कर सकती है। भारत के संविधान में आर्टिकल 47 के तहत भी राज्य को ड्रग्स नियंत्रण रोकथाम के लिए शक्ति मिली है। ड्रग्स के नियंत्रण के लिए 3 श्रेणियों में ड्रग्स की चर्चा वर्तमान कानून में है। एक एलएसडी, मैथ्स जैसे साइकोट्रोपिक पदार्थों की श्रेणी है, दूसरी चरस, गांजे, अफीम जैसी नारकोटिक ड्रग्स की और तीसरी श्रेणी मिश्रण वाले केमिकल पदार्थों की है जिसे कंट्रोल्ड सब्सटेंस कहते हैं। ये तो थी बुनियादी जानकारी। ड्रग्स एक्ट से जुड़ी कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता कौशल यादव जी। कौशल जी आपको ड्रग्स एक्ट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका ड्रग्स एक्ट से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7967। इसके अलावा आप 0120-612-7968 भी डायल कर सकते हैं। तो अवैध ड्रग्स से जुड़ी कानूनी जानकारी के बारे में अगर आपको कुछ भी पता करना है, कुछ जानना है तो आप कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और क्या कुछ कानून में प्रावधान है इस मुद्दे से जुड़े, ये हम आपको तफसील से बताएंगे। हमारे अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ कानून में कहा गया है इस मसले को लेकर। अवैध ड्रग्स से जुड़े कानून की जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। आधे घंटे तक हमारा ये प्रोग्राम है और आप कॉल करके हमें से जान सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो। और हमारे अधिवक्ता कौशल यादव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे, आखिर क्या है एंटी ड्रग्स कानून या एनडीपीएस एक्ट, क्या कहता है? एक्ट है ये, इनफैक्ट ये जैसे आपने पहले बोला कि इन सब जो ये नार्कोटिक्स और साइकोट्रैफिक बिजनेसेस हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी बने हैं कि किस तरह से ये सब चीज़ें हमारे जो सोसाइटी है उसको ख़राब कर रही हैं। इन सबको रोकने के लिए बनाया गया है। इससे एनडीपीएस एक्ट आने से पहले इंडिया में हमारे अपने ओपीएम एक्ट 1857 था, फिर 1973 आया, बट वो इतने इफेक्टिव नहीं थे कि वो इस तरीके की चीज़ें जैसे आगे आगे बढ़ती गई, ड्रग का यूज़ ज़्यादा बढ़ता गया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं थी, इतने पेनल्टीज और वो सब इतने सफिशिएंट नहीं थे जिससे कि इसको यूज़ को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके और एक इफेक्टिव चेक्स इसके ऊपर आ सकें और अपने जो लोग गिल्टी हैं इसकी या जो एक्यूज हैं जो इसमें बिजनेस कर रहे हैं उनको रोका जा सके। उस सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाने के लिए एनडीपीएस एक्ट, जैसा आपने इसका नाम बताया, पहले ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 आया है जी, और उसका इस सारी की सारी लॉ को एक उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव करके सारा एक प्रोसीजर दिया है। इस तरह से एनडीपीएस इस पर्पज से आया कि जो भी लॉ है उनको कंसोलिडेट करके कॉम्प्रिहेंसिव एक इफेक्टिव मैकेनिज्म इन व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जो कन्वेंशन उन सबको करते हुए एक ये एक्ट बनाया गया। जी जी, कौशल जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि अवैध ड्रग्स रखने की सजा क्या हो सकती है? देखिए, अवैध अलग अलग चीज़ है, अलग पॉपी है, कॉन्ट्रा है, आपका स्ट्रॉ, पॉपी स्ट्रॉ है, कोका प्लांट है, सबके लिए अलग अलग है। लेकिन इसमें कंजम्पशन से लेके सबके लिए मिनिमम एक जो है वो 1 ईयर है, विच कैन बी एक्सटेंडेड टू इन सम केसेस टू 10 ईयर्स। और जो ये सारा का सारा क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि स्मॉल क्वांटिटी है या कॉमर्शियल क्वांटिटी है, और इस पे ज़्यादा करता है, उसके अकॉर्डिंग इसके सेंटेंसेस होते हैं।
जहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी है वहाँ 1 ईयर से लेके 10 ईयर्स है, जहाँ कॉमर्शियल क्वांटिटी है वहाँ 10 ईयर्स से 20 ईयर्स तक है। उसके साथ जी साथ फाइन भी हैं 10,000 से लेके 1 लाख, इन सम केसेस इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 2 lakhs। तो इसके क्वांटिटी पे सारे के सारे ये सारे कंजम्पशन का है, चाहे आपका स्टोरिंग का है, ये सारा का सारा क्वांटिटी के ऊपर वो करता है। जी जी। वहीं चरस, गांजे, अफीम जैसे नारकोटिक ड्रग्स को क्या मेडिकल यूज के लिए रखा जा सकता है और इसके लिए परमिशन कैसे ली जाती है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए जी, क्योंकि ये सारे के सारे मेडिकल और साइंटिफिक उसमें भी यूज होते हैं, तो इनका एक प्रोसीजर है, सेक्शन 8 में इसकी पावर दी गई है। उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते हैं, उनके रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लाइसेंस लेना होता है। उनके जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। वंस द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड यस कि आप बिलोंग टू दिस कैटेगरी और आप ये ले सकते हो, लीगली कर सकते हो, फिर वो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी और उस लाइसेंस में जो भी उन्होंने रूल्स किया उसके अकॉर्डिंग आपको वो करना होगा। जी जी। तो लाइसेंस के लिए इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। जी जी। वही एनडीपीएस केस में बेल पर अलग प्रावधान है। इसमें दोषी को प्रथम दृष्टया दोषी माना जाता है, साथ में बेल के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भी अपनी दलीलें सामने रखनी पड़ती हैं। इसके बारे में बताइए। देखिए, अलग से नहीं है, बिट डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो ऑफेंस है बिट सीरियस ऑफेंसेस, दे आर कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू द सोसाइटी, टू यूथ्स एंड ऑल दोस पर्संस। तो जो इसके जो बेल की कंडीशंस हैं दे आर बिट डिफिकल्ट, बिट टफ इन कंपैरिजन टू सीआरपीसी प्रोविजंस। इसमें सेक्शन 37 जो इसका एनडीपीएस एक्ट का है वो बेल को डील करता है। उसमें वही अगेन क्वांटिटी आपका आएगा, जैसे आपने कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उसमें आपको कुछ ऑफेंसेस हैं जो कॉमर्शियल क्वांटिटी के ऑफेंसेस हैं सारे के सारे, इसमें सारे जो भी एनडीपीएस में जो भी सेक्शंस हैं वो कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं। तो इसमें क्वांटिटी कॉमर्शियल क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी या ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी, लेसर देन कॉमर्शियल क्वांटिटी, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। बट पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सेक्शन 19 है, 24 है, 27A है और कॉमर्शियल क्वांटिटी है, उन सारे सेक्शंस में आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना ही सुनना पड़ेगा। इनफैक्ट सीआरपीसी में ये प्रोविजन है कि आप जो भी सीरियस ऑफेंस है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनेंगे, बिना उसको अपॉर्चुनिटी दिए आप बेल डिसाइड नहीं करेंगे। और जैसे आपने कहा कि प्राइमा फेसाई नहीं है, इट्स नॉट ए केस ऑफ प्राइमा फेसाई, बट जब कोर्ट को बेल दे रहा है, कोर्ट हैज़ टू सेटिस्फाई इटसेल्फ कि दिस पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस। सो हाँ, बिट यू कैन से प्राइमा फेसाई, बट देयर मस्ट बी सम रीजन कि ये पर्सन इस ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। वो एक कंडीशन है विच इज वेरी टफ कंडीशन टू मीट आउट एट द टाइम ऑफ द बेल। जी जी। कौशल जी, अगर कोई सरकारी कर्मचारी मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके लिए सजा का क्या कुछ प्रावधान होता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, उसकी तस्करी उसका उसमें जो है उसका सेक्शन 58 और 59 में उनके लिए है। अगर वो अपना डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटीज़ हैं, उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, किसी को बचाने के लिए भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी उनको 10 साल से 20 साल के बीच में सज़ा होगी। 10 साल से कम नहीं हो सकती है, 10 साल से कम नहीं होगी और 20 साल तक, और उन पर भी 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है, जो एक ये फाइनेंशियल उन पर ये लगाया जा सकता है। तो इसके लिए उनके ऊपर भी ये है कि वो देयर शुड नॉट बी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटीज इन परफॉर्मिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी व्हाइल दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ द केसेस। जी जी। तो ऐसे कौन कौन से ड्रग्स हैं जो बैन हैं अभी? देखिए, ड्रग बैन का ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को एक पावर दे रखी है, एक शेड्यूल बनाया हुआ अंडर सेक्शन 2 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। तो गवर्नमेंट उसमें अभी तो उसमें मोर देन 100 ड्रग्स हैं जो उन्होंने उसमें नाम दिए हुए हैं, वो सारे के सारे बैन है। बट उनका आपका कॉमर्शियल क्वांटिटी से बिलो है, कंजम्पशन है, कुछ क्वांटिटी उन्होंने फिक्स की हुई है। अबव टू दैट ये सारे के सारे उसका यूज़ बैन है, उसमें कोई डील नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेडिकल और साइंटिफिक उसमें भी यूज़ हो रहे हैं। तो उसमें गवर्नमेंट की पावर इसको भी करते हैं। अभी उसमें मोर देन 100 ये ड्रग्स और वो सारे के सारे हैं जो उसकी कैटेगरी में आते हैं। गवर्नमेंट की पावर है, उन्हें लगता है कोई ऐसी चीज़, कोई नई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही, कुछ आ रहा है, तो दे कैन पुट इट इन दैट टेबल। जी। क्या गंभीर मामलों में कोर्ट अपने विवेक से ड्रग्स कारोबार से जुड़े दोषी को मृत्युदंड भी दे सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए जी, कोर्ट विवेक, इस चीज में विवेक नहीं होता है, आपको एविडेंस से करना होगा। एविडेंस, विवेक, डिस्क्रिशनरी पावर बहुत हाई कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को, इनफैक्ट ट्रायल कोर्ट के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी या विवेक वाली पावर नहीं होती है। दे हैव टू डिसाइड इट ऑन मेरिट्स।
सेक्शन 31 इसका है, अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हैं, पर्टिकुलरली ऑफ केसेस जो कंट्रोवेंशन ऑफ ड्रग्स का है, सेक्शन 19 है, सेक्शन 21 है जहां एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टिंग और ये सब हो रही है, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ सेक्शन 24 है, एम्बेजलमेंट ऑफ लाइसेंस है, आपको लाइसेंस दिया गया हो, पर्टिकुलर ये क्वांटिटी आपको इस तरह से डील करना है, इस तरह से बेचना है, आप उसका कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हैं सेक्शन 19 में, और आपको एक बार कन्विक्शन हो चुका है, कॉमर्शियल क्वांटिटी में डील कर रहे हैं, और आप रिपीटेड ऑफेंडर, एक बार आपका कन्विक्शन हो गया, चाहे आप उसके लिए आपने अटेम्प्ट किया हो, आपने वो कमीशन किया हो या वेट किया हो, एक बार अगर आप उसके लिए कन्विक्ट हो चुके हैं, वहाँ 10 से 20 साल तक की सज़ा है, और वो है अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर है, अगेन उसे करते हैं, और इफ यू आर फाउंड टू बी गिल्टी अगेन ऑफ द सेम ऑफेंस, देन यस, कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस दे कैन ग्रांट दिस डेथ पेनल्टी एज वेल। जी जी। तो कौशल यादव जी, हम अक्सर देखते हैं ड्रग्स की तस्करी को लेकर काफ़ी मामले सामने आते हैं भारत में, तो ड्रग्स की तस्करी पर सज़ा क्या हो सकती है? देखिए भाई, मैंने आपको बताया हर उसके लिए क्वांटिटी, इसमें सारे का सारा क्वांटिटी, एक बार आप कॉमर्शियल क्वांटिटी में हो गए तो मिनिमम 10 ईयर्स टू 20 ईयर्स, एंड दिस फाइनेंशियल implications are also there which can be minimum 1 लाख to 2 lakhs। जी 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 जी। जो 10 से 20 साल तक आप बता रहे हैं कि सजा का यहाँ पे प्रावधान है, 10 मिनिमम 10 which can be extended to 10 ईयर्स, अगर ये कॉमर्शियल क्वांटिटी है, फिर इसके ऊपर ये सारे इसमें एनडीपीएस में मैन सजा जितनी है सारी की सारी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जी जी, क्वांटिटी पे वो निर्भर करता है। वहीं अवैध ड्रग्स रखने के जुर्म में बेल के क्या कुछ प्रावधान होते हैं? जी, जैसे मैंने बताया, बेल सेक्शन 37 है, आप बेल के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑफेंस नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल हैं, तो आप बेल के लिए अप्लाई करेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना होगा कोर्ट को, और कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, आप इसके ऑफेंस के गिल्टी नहीं है, तभी कोर्ट आपको इसमें वो बेल देगा। फिर कॉमर्स क्वांटिटी भी एक अपना रोल उसमें प्ले करता है, ये स्मॉल क्वांटिटी है तो बेल आपको मिल जाएगी, बट वंस इट्स ए कॉमर्शियल क्वांटिटी फिर इसकी इम्प्लीकेशंस आगे बढ़ते हैं। जी जी। आज हम बात कर रहे हैं अवैध ड्रग्स रखने को लेकर क्या कुछ कानून में प्रावधान दिए गए हैं। हमारे अधिवक्ता कौशल जी जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। कौशल जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर कौन ले सकता है ड्रग्स के मामले में एक्शन, कौन ले सकता है, पुलिसिया कार्रवाई कैसे इस मामले में की जाती है, तफसील से जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, इसमें सेक्शन 42 एनडीपीएस एक्ट 53 है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आपका इसमें कस्टम है, सेंट्रल एक्साइज है, नार्कोटिक है, आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये सारी एजेंसीज एम्पावर्ड हैं, बट कंडीशन ये है, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ एसएचओ। इससे नीचे के रैंक का अधिकारी जैसे कांस्टेबल है और ये है, इस तरह के लोग या सब इंस्पेक्टर हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने पावर्स हैं कि ये किसी भी एजेंसी को एम्पावर कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट, उसमें उनके अधिकारी कर सकते हैं, बट कंडीशन यही रहेगी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड नॉट बी द बिलो द रैंक ऑफ एसएचओ। उससे ऊपर का ही अधिकारी इसमें वो करेगा, इससे नीचे का अधिकारी कोई भी पुलिस ऑफिशियल या कोई और एजेंसी, जैसे मैंने सेंट्रल एजेंसीज के नाम लिए, स्टेट एजेंसीज हैं, दे कैन नॉट इन्वेस्टिगेट। जी कौशल यादव जी, हम अक्सर देखते हैं कि यूथ सबसे ज्यादा इसकी जकड़ में आता है। जो नशा है उससे कहीं ना कहीं यूथ बर्बाद हो रहा है, और ऐसे में बहुत अहम, बहुत जरूरी ये हो जाता है कि लोगों को जागरूक करना। तो नशा उन्मूलन के लिए, जागरूकता के लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, कैसे लोगों को अवेयर किया जा सकता है इस बारे में? देखिए, इसमें गवर्नमेंट प्लस जो हम लोग हैं, आप न्यूज़ चैनल्स हैं, सबकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस ड्राइव्स चलाए जाएँ, प्रोग्राम्स हों, एडवर्टीजमेंट हों टीवी पे, लोगों को जो इसके बैड इफ़ेक्ट्स उसके बारे में बताया जाए। और अवेयरनेस इसी तरह से आज की डेट में आप सोशल मीडिया भी है जिस पे आप बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप लोगों की रीच बहुत अच्छी होती है। यू कैन ऑल्सो, गवर्नमेंट कैन हायर यू ऑल्सो एंड दे कैन जस्ट रन दोज ड्राइव्स थ्रू यू, जहाँ लोगों को जो लोग ऑलरेडी इसकी उसमें गिरफ्त में आ चुके हैं उनको कैसे वो डी एडिक्शन सेंटर्स तक जाएं, किस तरह की उनको वहाँ सुविधाएं मिलती हैं, हाउ दे कैन गेट रीड ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो वो सारी की सारी अवेयरनेस ड्राइव से ही आएगा। जितना जितना हम लोग अवेयरनेस करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे इसके बारे में, लोगों को इसके बारे में समझाएंगे, बैड इफेक्ट्स उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर, तो उसके होगा। उसी के साथ साथ तो ये एक अवेयरनेस ड्राइव चलानी पड़ेगी
गवर्नमेंट जितना ज़्यादा इसमें इफेक्टिवली अवेयरनेस ड्राइव चलाएगी, आई थिंक हम उतना जल्दी इस मेनेस को कंट्रोल कर पाएंगे। जी जी। वहीं भारत मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अभिसंधियों के हस्ताक्षरता है। इसके तहत क्या कार्रवाई की जाती है? देखिए, जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ट्रीटीज़ हैं, इसमें यही तो होता है कि आप एक स्टेट दूसरे स्टेट को जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी जो होगी उसमें फुल कोऑपरेशन करेगा, कोई अपने उसको सील्ड नहीं करेगा, कल्प्रेट को जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो शेयर करेंगे इसके बारे में। अब यही आप ड्रग एवोल्यूशन के लिए अवेयरनेस ड्राइव चलाएंगे, यूथ्स को इसके बारे में वेल इन्फॉर्म करेंगे। ये सारी ट्रीटीज़ हैं एंड इंडिया इज़ सिग्नेटरी टू दीज ट्रीटीज़ and they are just doing their best in by providing the help to, they are exchanging the information with other countries and they are also running these drives as well. जी जी। कौशल जी, क्या लगता है जो तमाम कानून है नशा मुक्त करने के लिए देश में, तो उसमें कुछ संशोधन की भी गुंजाइश है जो उसे और बेहतर किया जा सके कि जो हमारा मकसद है जो नशा मुक्त करना देश को, उसे हम पूरा कर सकें? देखिए, कानून आई थिंक ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है, बहुत इफेक्टिव पेनल्टीज़ हैं, सारा कुछ है। बट क्वेश्चन है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड एक तरीके से क्राइम होते हैं। इसमें कई लोगों का, जैसे आप लोगों को मालूम है, प्रोटेक्शन होता है और लोगों यूथ्स को किस तरह से इसमें एक तरीके से उनको ड्रैग किया जाता है, किस तरीके से उनको वो किया जाता है। तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। जो लॉ which I see today is very much effective, but क्वेश्चन है कि इसको कैसे बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इसका कैसे हो, कैसे इस चीज़ों से बचा जाए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हाउ दे आर गोइंग टू बी बुक्ड, और उनको प्रोटेक्शन मिलता है डिफरेंट एजेंसी से, डिफरेंट लोगों से, जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोग, उनसे कैसे उनसे निकाल के करा जाए। तो मेन चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हम कितना इसे स्ट्रांगली डील कर रहे हैं। लॉ तो आई थिंक इफेक्टिव मेजर्स हैं और सफिशिएंट वो भी है, उनको पनिशमेंट भी इसमें प्रोवाइड कर रखा है। डिपेंड्स ऑन द, एज आई सेड, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो उसके लिए है 10 to 20 ईयर्स है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, वो तो है। बट क्वेश्चन है कि समवेयर वी आर लूजिंग इट एडमिनिस्ट्रेटिवली। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसका थोड़ा और पुलिस और जो भी इसकी एजेंसीज हैं उनको थोड़ा और स्ट्रिक्टली ये रूल्स को फॉलो करना चाहिए और जो भी लोग हैं उनको उसमें बुक करना चाहिए। आई थिंक दैट वुड बी ए बेटर थिंग। जी कौशल जी, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज होते हैं, उनकी भी मदद ली जा सकती है, उनके जरिए भी अपने इस मकसद में कामयाबी मिल सकती है, क्या लगता है? जी हाँ जी, वो एक जो अवेयरनेस ड्राइव आज सेड अर्लियर की, वो उसमें तो आपको कर सकते थे कि कानून में तो जो एनजीओज हैं दे कांट इंटरफियर, ओनली फॉर द पर्पजेज ऑफ अवेयरनेस ड्राइव्स दे कैन बी ब्रॉट इन, और उनकी हेल्प ली जा सकती है, उनको इसमें लाया जा सकता है। बहुत से एनजीओज हैं वो अपने सोर्स भी करते हैं लोगों को, उनके पास अलग अलग मेथड है और दे कैन कम्युनिकेट विद द लोकल पीपल और जो वैसे लोग हैं, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे एनजीओज हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट बैगिंग कर रहे हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो दे कैन इन्फॉर्म देम इन ए बेटर मैनर देन द गवर्नमेंट एजेंसी, सो दे कैन बी ब्रॉट इन। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कौशल यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। अवैध ड्रग्स को लेकर क्या कुछ कानून में बातें कही गई हैं, क्या कुछ प्रावधान हैं, और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही आज के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।